Hi everyone, this is Neeru Sangwan, IBPS PO, and in today's video, I'll share three most important things that you should remember for your mains exam. As you know कि IBPS PO का मेंस अभी काफ़ी नज़दीक है एंड आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. जैसे भी चल रही है प्रिपरेशन, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ. इससे आपको एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी काफ़ी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. दैट्स व्हाट आई विश एंड आई होप. एंड सो लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए फॉर मेंस एग्जामिनेशन. फर्स्ट इज़ डू नॉट अटेम्प्ट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ऑलवेज रिमेंबर पेपर में आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड क्योंकि अब अगर कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे तो देयर इज़ नो चांस कि आपका अगर तुक्का भी लगना होगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तभी तो तुक्का भी लगेगा, तो भी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड ऑल्सो IBPS PO एंड बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है. तो जो प्रोबेबिलिटी होती है लाइक करेक्ट टू राइट की रेशियो की, या फिर आपकी कितने मार्क्स नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएंगे, वो थोड़ी सी पॉजिटिव की साइड ही हायर रहती है. तो आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा मेंस में. एंड आई अटेम्प्टेड लाइक अराउंड 90 to 100 क्वेश्चंस. इतने तो करने ही होते हैं एटलीस्ट. सब कुछ मिला के सारे सेक्शंस जो होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह सब मिला के आप अच्छे से क्वेश्चंस कीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके उतने. एंड किसी में अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो डू द गेस वर्क एंड डू टेक द चांस. आपको उसको अटेम्प्ट करना ही अच्छा रहेगा. एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस फिर भी कम ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, देन गो फॉर ऑप्शन बी और सी. मोस्टली जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन भी हो रहा है, तो उसमें बी या फिर सी ऑप्शन में से ही टिक करके आइएगा. एंड जस्ट विश कि आपका वो ऑप्शन ठीक हो जाए, बिकॉज चांसेस उसी के ज़्यादा होते हैं ठीक होने के, बी और सी ऑप्शन के. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज टू स्टे काम एंड कीप गोइंग इन द पेपर, बिकॉज जैसे कि आई टोल्ड यू कि मेरा जो रीजनिंग का सेक्शन हुआ था वो उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. बट आपको एग्जाम में 3.5 घंटे तक बैठना है, सो यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव. कि अगर कोई भी अगर एक सेक्शन खराब हो जाता है तो यू नीड टू गिव योर बेस्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन एज वेल. आपको लगेगा कि पेपर बेकार हो गया है, मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, एक सेक्शन गंदा हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है. आपका कोई भी सेक्शन क्या पता अच्छा चला जाए, कोई भी गंदा चला जाए, आप जब तक पेपर खत्म नहीं होगा तब तक पॉजिटिव रहिएगा एंड उस एग्जाम मोड से बाहर मत निकलिएगा. नर्वस मत होइएगा पेपर के टाइम पे. जितना हो सके डिस्क्रिप्टिव तक अपना बेस्ट दीजिएगा एंड जितना हो जाए उतना ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा पेपर को अच्छे से और आराम से. एंड अभी जो 10 दिन बचे हैं उनमें आप डेली मॉक्स दीजिए. एंड करंट अफेयर्स इज़ समथिंग जो आप 10 डेज में भी कवर कर सकते हैं अभी भी. सो इफ़ यू आर लुकिंग कि आप कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, आप कोई भी एक अच्छे चैनल की वीडियो देख लीजिएगा. देयर आर मेनी चैनल्स लाइक स्मार्ट कीड़ा का भी यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको करंट अफेयर्स की डेली, वीकली एंड मंथली वीडियोज़ मिलती हैं. अभी जो टाइम बचा है उसमें आपके पास इतना तो नहीं है कि आप डेली वीडियोस देखेंगे, उसमें आप सिर्फ मंथली कंपाइलेशंस एंड वीकली कंपाइलेशंस देख लीजिएगा 4 महीने की. एंड उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स फॉर करंट अफेयर्स. स्मार्ट कीड़ा की जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो बेस्ट होती हैं करंट अफेयर्स के मैटर में. एंड राइट नाउ यू कैन गेट अ पैक ऑफ स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स फॉर ओनली 224 रुपीज़. तो जब ऐसा कुछ आपको ऑफर मिल रहा होता है तो उस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं. एंड स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज तो आपको हमेशा यूजफुल रहेगी मेंस के लिए. तो आप जैसे ही कोई भी वीडियो देखेगा, एंड ऑल्सो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है करंट अफेयर्स की, बिकॉज करंट अफेयर्स कुछ ही टाइम के आते हैं एंड आपको लिमिटेड ही पढ़ना होता है. बैंकिंग से रिलेटेड ही मोस्टली पढ़ना होता है करंट अफेयर्स में. तो उसमें आपके लिए बेटर रहता है आप एक वीडियो देखिए किसी भी अच्छे चैनल से लाइक स्मार्ट कीड़ा. आप वो वीडियो देखने के बाद उसको फिर करंट अफेयर्स के जो मॉक टेस्ट हैं स्मार्ट कीड़ा के जैसे, उनमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि आपको लॉन्ग लाइन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर्स नहीं पूछे जा रहे हैं. तो उसमें मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है दो ऑप्शंस के बीच में कि लाइक ए ऑप्शन था या बी ऑप्शन था. तो आप उसके लिए थोड़ा सा डिटेल या फिर थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स का मॉक्स देकर जाएंगे तो आपको बेटर गेस वर्क या बेटर जज करने की एबिलिटी डेवलप होगी आपकी. तो इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आप वीडियो देखने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा करंट अफेयर्स के. एंड स्मार्ट कीड़ा एज आई टोल्ड यू इज द बेस्ट इन दिस जोनर. सो अभी आपको कोई बड़ी बड़ी पीडीएफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम भी नहीं है एंड आपको फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे एंड आपकी जो ब्रेन है उसको ओवरलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन से. तो अवॉइड कीजिएगा कोई भी करंट अफेयर्स की बड़ी लॉन्ग पीडीएफ्स पढ़ना, या फिर नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स में. एज आई टोल्ड यू कि
जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक लिमिटेड सेक्टर से ही आते हैं, जो कि बैंकिंग रिलेटेड मोस्टली होते हैं, या कुछ ज़्यादा ही कोई अच्छी करंट अफेयर्स में रिपीटेडली न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड। तो ऐसे टाइम पे आपको यही करना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, वीडियो देखी, उसमें जैसे स्मार्ट केडा की जो वीडियोस होती है उसमें कुछ स्मार्ट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कुछ पॉइंटर्स देते हैं, तो उन पॉइंटर्स को आप रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए 2 बार लिखकर, एंड देन उसके बाद जस्ट यू डोंट नीड टू मेक अ प्रॉपर नोट फॉर इट, जस्ट लीव इट। एंड फिर आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू एंड जो मॉक ड्रिल्स आप लगाएंगे उनके थ्रू। तो डू चेक आउट स्मार्ट केडा के मॉक टेस्ट। एंड देन थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज स्टॉप स्टडिंग 2 days बिफोर द एग्जाम। मेंस का एग्जाम टफ होता है, मेंस का एग्जाम एक हायर लेवल का एग्जाम होता है, तो आपको स्ट्रेस भी अभी काफ़ी हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आपको एग्जाम के टाइम पर ये स्ट्रेस अपने साथ नहीं लेकर जाना है, आपको एग्जाम के टाइम पर अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर जाना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सब एक स्ट्रैटेजी की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है। एग्जाम में कोई पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाता है, किसी को कुछ ऐसे आइडिया नहीं होता है पेपर में क्या आएगा या नहीं आएगा। उस टाइम पे जो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ वो करती है एग्जाम में, वो होता है आपका काम माइंड एंड कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए आप एक पेपर के 2 दिन पहले तो पढ़ना बंद कर दीजिएगा। मॉक्स तो 2 दिन पहले बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप कुछ नया मॉक देंगे, मॉक्स वैसे भी थोड़े टफ ही होते हैं, तो आपके मार्क्स कम आने के चांसेस होते हैं, तो उससे आप डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बेटर रहता है 2 दिन पहले आप अपना स्टडीज़ पूरा कवर कर लें, 2 दिन तक आप आराम से चिल करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें एंड एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें, जस्ट थिंक दैट यू हैव डन योर बेस्ट एंड अब एग्ज़ाम में जो होगा वो देखा जाएगा। सो दिस इज़ लाइक माई बेस्ट गो टू एडवाइस कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले स्ट्रेस नहीं लेना होता है बिल्कुल भी। तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल अभी सेट कर लीजिए कि 2 दिन पहले ही आपका सब कुछ कवर हो जाए, सारे मॉक्स वगैरह जो भी प्रैक्टिस करने थे सब कर लीजिए। अगर 2 दिन में आपको थोड़ा बहुत कुछ देखने का मन करे तो प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उनको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है 2 दिन पहले, बस उनको देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा फॉर्मेट याद हो जाए और उसका सोल्यूशन याद हो जाए। एंड कुछ नई चीज़ मत ट्राई कीजिएगा, कोई नया मॉक मत दीजिएगा उस टाइम पर। अभी जो 10 दिन बचे हैं उनमें आप मॉक्स दीजिए। सो डू चेक आउट स्मार्ट केडा के मॉक्स फॉर क्लैरिटी एंड टू नो कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली। and this is all that I have to say in this video. I hope आप सब लोगों की मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो and I wish you all the best. Stay calm, stay happy and enjoy the process. Bye.